40 साल तक उत्तर प्रदेश के रामपुर में राज करने वाले आजम खान का वर्चस्व अब खत्म किया जा रहा है। आजम खान जेल में बंद हैं, रिहाई की उम्मीद है, लेकिन आजम खान जेल में बंद होने के बावजूद भी उनके खिलाफ बाहर कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। एक फैसला जो आजम खान को बाहर नहीं आने दे रहा है, तो दूसरा फैसला उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। इस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर 15 दिन बाद जाकर चल जाएगा। रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से एक बड़ा आदेश पारित किया गया है कि लगभग 40 में से 38 जो इमारतें हैं वो अवैध है। इसका नक्शा पास ही नहीं करवाया गया, जिसके बाद आदेश दिया गया कि सिर्फ आपको 15 दिन का समय दिया जाता है। ये दिन शुरू हो जाते हैं। अगर आप खुद एक्शन नहीं लेते हैं तो मजबूरन हमें आगे आकर बुलडोजर चलाना ही पड़ेगा। जहां एक्शन लिया जाता है, जहां पुलिस की तैनाती जौहर यूनिवर्सिटी में हो जाती है, वहीं आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचकर पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा बयान देती हुई नजर आती है। कड़ा एक्शन तंजीम फातिमा के जरिए लिया जाता है। न सिर्फ तंजीम फातिमा बल्कि आजम खान के समर्थन में कई विपक्षी चेहरे सामने आ जाते हैं, जो ये साबित करता है कि आजम खान अकेले नहीं है। अगर वो जेल में बंद हैं तो बाहर उनकी लड़ाई उनके परिवार के साथ पूरा विपक्ष लड़ने के लिए तैयार है। और क्या कामयाब विपक्ष हो पाएगा? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, चर्चा करेंगे, जवाब खंगालेंगे। और हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, तंजीम फातिमा जौहर यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है और ये सख्त लहजे में कहती हुई नजर आती हैं कि आप यहाँ पर क्यों मौजूद हैं, जब हमारे पास 15 दिन का समय अभी बाकी है, तो आप यहाँ पर क्यों धरना दे रहे हैं? उन्हें फौरन हटने का आदेश वो देती हैं। कैसे देखते हैं, तंजीम फातिमा का सिर्फ गुस्सा नजर आता है या ये भी दिखाई दिया जा रहा है कि लंबा संघर्ष, ड्रीम प्रोजेक्ट और अब बुलडोजर चलने की बात सामने? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी की बात करें तो लगभग 2006 के बाद से ये बननी शुरू हुई और बनते बनते आप देखेंगे कि आज हम 2026 में बात कर रहे हैं। यानी 20 साल का ये सफर बहुत मुश्किल, बड़ी कड़ी मेहनत और जिस तरह जद्दोजहद के बाद में ये मुकम्मल हुई है। लेकिन अब ये मुकम्मल तो हुई, लेकिन मुकम्मल होते ही जिस तरह से इसके ऊपर बुलडोजर का जो गूंज है वो सुनाई देने लग गई है, क्योंकि जिस तरह जिलाधिकारी की तरफ से ये बात कही गई, रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से ये बात की गई कि ये जो पूरा कैंपस है इसमें लगभग 40 में से जो 38 इमारतें हैं वो अवैध तरीके से बनाई गई हैं और उनको 15 दिन के अंदर या तो आप गिरा दीजिए, नहीं तो आरडीए की तरफ से इनको गिरा दिया जाएगा। अब इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि देखिए, आजम खान जेल के अंदर बंद हैं और तंजीम फातिमा जो उनकी पत्नी है वो भी, उनका जो बैकग्राउंड है वो एजुकेशन रहा है, प्रोफेसर रही हैं वो भी, और जिस तरह से इस आदेश के बाद में वो जौहर यूनिवर्सिटी पहुंच जाती हैं तो जाहिर बात है कि मन में हताशा जरूर होगी, क्योंकि आजम खान कई दफा इस बात को कह चुके हैं कि हमने रामपुर को एक अलग पहचान दी है, हमने रामपुर में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जो कि जिसका मुकाबला पूरे भारत तो छोड़िए एशिया के तमाम देशों से हम कर सकते हैं। यानी कि उस आला दर्जे की उन्होंने जो इस यूनिवर्सिटी को जो है मुकम्मल कराया। लेकिन अब यहाँ पर जो सवाल उठकर आता है कि क्या नक्शा पास नहीं था, मानचित्र पूरी तरीके से पास नहीं करवाए। फिर ये कहा गया ट्रस्ट की तरफ से कि भाई ये जब बननी शुरू हुई थी उस समय जिला पंचायत के अंतर्गत ये आती थी तो पास करवाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर ये कहा गया कि भाई जब 2 आपने पास करवाए तो बाकी को भी आपको पास करवाना चाहिए था। सवाल ये नहीं बन जाता यहाँ पर कि ये एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो पढ़ने आते हैं, भविष्य बनाने आते हैं। ये कोई मॉल तो है नहीं कि आपने आदेश दिया और तोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर तो भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ दिखाई देगा। देखिए बिल्कुल, और इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, क्योंकि आपने बिल्कुल और महत्वपूर्ण बात कही है कि देखिए ये कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको तोड़ दिया जाए तो कोई अफसोस ना हो, लेकिन यहाँ पर बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। शिक्षा का मंदिर कहा जाता है हमारे स्कूलों को, तो जाहिर बात है कि इनको तोड़ने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक चीज को मुकम्मल करने में सूची, जैसे हम आंकड़े की बात कर रहे थे, तकरीबन 20 साल का सफर अब जब पूरी तरीके से चलती हुई यूनिवर्सिटी नजर आ रही है, उसमें इस तरह के अड़ंगे लगाना